हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और तियांग वो ऊपर जा रहे थे। जंगकुक का तियांग टकरा जाते हैं। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या देखकर नहीं चल सकते हो आप? और तियांग को देखने के बाद जंगकुक चुप हो जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तुमने अभी क्या कहा मुझसे कि मैं देखकर नहीं चलता हूँ? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? तुम अंधे हो क्या? चश्मा उतार कर चला करो, तुम्हें दिखाई देगा। ऐसे ब्लैक सनग्लास पहन कर अगर चलोगे ना तो ऐसे ही होगा। जंको ने कहा, क्या आखिर आप मुझसे ऐसे बातें कैसे कर सकते हो? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? कौन है आप? तियांग ने कहा, मैं कौन हूँ तुम मुझसे पूछ रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें बोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ये कहना होगा कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया है ऐसा जिस वजह से तुम्हें कोई पहचानता हो। जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ तुम कितने फेमस हो। जंको ने कहा, फेमस? आखिर आप क्या बोल रहे हो? आखिर आप हो कौन? तियांग ने कहा, ठीक है, मुझे समझ में आ गया है, तुमने अपनी छोटी सी उम्र में कुछ भी नहीं किया है। जंको ने कहा, कहने का मतलब क्या है आपका? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जंको कहता है, तो आप कौन है, पहले मुझे ये बताइए। तियांग ने कहा, किम तुम गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। ये कहते वो ऊपर जाने लगा। जनको वो गुस्से में जा रहे थे। जनको कॉलेज जा रहा था। यहाँ पर यूनो उसे कॉल करते कहा, क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो रहे हो? जनको ने कहा, अभी आ रहा हो, किसी शैतान से मिल गया था, मैं आकर बताता हूँ। यहाँ पर तियांग वो मिसेज जोन से मिलने आ जाता और कहता है, क्या बात है, आपने मुझे अपने घर पर क्यों बुलाया? मिसेज जोन ने कहा, तियांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तो मिसेज जो ने कहा, तियांग देखो, मुझे पता है मैं तुमसे बड़ी हूँ उम्र में, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे हस्बैंड गुजर जाने के बाद तुमने मेरी जितनी हेल्प किया है ना, सच कहो मैं तुम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लग गया हूँ। मुझे लगता है हम दोनों को साथ में हो जाना चाहिए। तुम्हारी क्या कहना है? मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, हाँ ये सच है, लेकिन मैं आपको उस तरह से पसंद नहीं करता हूँ जैसा आप सोच रहे हो। मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन उसके बाद जंको की पिक्चर उसकी मॉम के साथ देखकर वो चुप हो जाते हैं। तो मिसेज जोन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम चुप क्यों हो गए? तो मिसेज जोन को तियांग ने कहा, ये कौन है? मिसेज जोन ने कहा, ये मेरा सन है, इकलौता सन, और वो अभी 18 साल का ही हुआ है। तियांग, क्यों, तुमने क्यों पूछा? क्या तुम उसको जानते हो? तियांग ने कहा, नहीं, बस कुछ देर पहले ही हम दोनों टकरा गए थे और उसके बाद मेरी बहस हो गए। मिसेज जो ने कहा, क्या क्या उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया है? ठीक है, मैं उसको डांट दूंगा, प्लीज़ उसके लिए तुम मुझे मना मत करना। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिसेज जो ने कहा, तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं हाँ समझूं? तियांग कुछ नहीं कह रहा था, वो खामोश था। मिसेज जोन को लगा तियांग हाँ कह दिया है, तो मिसेज जो ने तियांग को हाँ कर लिया। और उसी टाइम पर आकर जंकुक ने तियांग और मिसेज जोन को देख लिया। जंको ने कहा, मॉम ये आप क्या कर रहे हो, आप दोनों साथ में इस तरह से? तो मिसेज जो ने कहा, जंकुक ये तुम्हारे स्टेप फादर है। तियांग कहता है, क्या? जंकुक ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हो? मिसेज जो ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तियांग तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं जंकुक को समझाता हूँ। ये कहते जंकुक के हाथ पकड़कर वो बेडरूम में लेकर आ जाता है और कहता है, जंकुक मेरी बात सुनो, तियांग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें और मुझे खुश रखेगा, वो तुम्हारी स्टेप फादर बनेगा ना, तुम्हें रियल डैड से भी ज़्यादा प्यार देगा, वो बहुत ही अच्छा जेंटल लड़का है। देखो तियांग मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारे डैड के गुजर जाने के बाद उसने ही मुझे सहारा दिया है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जंकुक प्लीज़ तुम मना मत करना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माय सन, क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते हो? जंकुक ने कहा, मॉम आपने कभी मेरे डैड से प्यार ही नहीं किया है, वरना उनके गुजर जाने के बाद 1 साल हुआ भी नहीं, क्या आप किसी और से शादी करने वाले हो? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप शादी करने वाले हो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा, अगर आपने उससे शादी किया तो। मिसेज जो ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ तुम घर में क्या कर रहे हो, तुम तो कॉलेज जाने वाले थे ना? जंको ने कहा, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे कार की कीज जो है वो रूम में ही छूट गया था, मैं उसे लेने आया था और मुझे आप दोनों के बारे में पता चल गया, वरना आप तो मुझे कहने भी नहीं वाले थे। आखिर ये सब कुछ कितने दिनों से चल रहा है? क्या डैड के जाने से पहले ये सब कुछ आप लोग की शुरू हो गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से डैड की मौत हो चुकी है? वो ये सब कुछ झेल नहीं पा रहे थे और मुझे इस बारे में अभी पता चला। मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जंकुक उसकी मम की कोई भी बात नहीं सुनता है। यहाँ पर तियांग पहले जा चुका था। मिसेज जोन जब बाहर है उसने देखा कि तियांग यहाँ पर नहीं है। जंकुक रात को सो नहीं पा रहे थे,
जंको को नींद नहीं आ रहा था। आखिर तियांग उसके स्टेप फादर कैसे बन सकता है, जंको को ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जंको वो गूगल पर सर्च करता है किम त्योंग। किम त्योंग के नाम पर सर्च करते ही सब कुछ डिटेल्स में आ जाता है। किमम कंपनी की सीईओ है वो, और वो बहुत ही रिच है। और साथ ही साथ तियांग जो है बहुत ही अच्छा इंसान भी है। उसने बहुत सारा अवार्ड भी जीता है, बहुत बहुत अच्छा भी काम किया है, लोग की हेल्प भी करता है। वो बहुत ही पावरफुल के साथ साथ एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर का इंसान भी है। लेकिन जब भी तियांग को गुस्सा आता है वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। तब तियांग अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। यहाँ पर तियांग शाव ले रहे थे। तियांग शाव लेने के टाइम पर जंको के बारे में सोच रहा था। तियांग खुद से कहता है, मुझे मिसेज जून को समझाना होगा। आखिर मैं उनसे शादी नहीं कर सकता हूँ, ना ही उनसे प्यार करता हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे क्लियरली क्यों नहीं कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? और वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? नहीं, मुझे उसको समझाना होगा। लेकिन कैसे? क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेगा? तियांग इतना सब कुछ सोचने के बाद वो खुद से कहता है, आखिर मैं उसे यकीन दिलाने के लिए इतना क्यों सोच रहा हूँ? यहाँ पर जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक शावर लेकर हॉल में आ जाता है। यहाँ पर तियांग भी मिसेज जन के घर पर आ जाता है और जंकुक से फिर से टकरा जाता है। जंकुक ने कहा, अब जब भी मुझसे मिलते हो टकराते रहते हो, क्या देखकर नहीं चल सकते हो? और आपको किसने परमिशन दिया है? जब चाहो मेरे घर पे आ सकते हो आप, तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो, समझ गए आप? तियांग ने कहा, देखो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं। जंकुक ने कहा, तो आप ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी मॉम की है? तियांग ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसेज आ चाहता है, कहता है तियांग। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? देखो जंकुक बच्चा है, वो समझ जाएगा। हम दोनों शादी कर लेंगे ना, तो जंकुक खुद ब खुद ही इस रिश्ते को समझ जाएंगे। देखो जंकुक, तुम अपने स्टेप फादर से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, और तुम उसके स्टेप सन हो, तो तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं तुम दोनों के रिश्ते को बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छा बना दूंगा, आई प्रॉमिस। जंको ने कहा, मॉम, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं आपको मॉम कहना छोड़ दूंगा, समझ गए आप? तो मिसेज ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जंकुक बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर तियांग ने कहा, मैं आपसे कुछ कहने आया था। मिसेज ने कहा, तियांग पहले बैठ जाओ तुम, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मिसेज ने कहा, तियांग तुम ऐसी क्यों कर रहे हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों के बीच में नज़दीकी आ जाए। रिश्ते को बहुत ही सुधारने की ज़रूरत है, जंको का तुम्हारे भी, और साथ ही साथ हम तीनों के रिश्तों को भी सुधारना होगा। तियांग मैं तो कहता हूँ तुम हमारे घर पर आ जाओ, हम तीनों अगर साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तियांग ने कहा, क्या? आफ्टर 1 वीक तियांग वो किचन में कॉफ़ी बना रहे थे। मिसेज जो ने तियांग से आकर कहा, तियांग अच्छा हुआ कि तुम कल रात को आ गए थे। मुझे लगा तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगे। आखिर तुम इतने दिनों से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? और उस दिन भी तुमने मुझसे बिना कुछ बोले ही चला गया था। तियांग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। चलो अच्छा है कि फाइनली तुम वापस आ गए, वरना मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे छोड़कर। तियांग कुछ नहीं कहता है। तियांग की नज़र सिर्फ जंकुक पर था। जंकुक चेयर पर बैठकर अपने कॉलेज के दोस्तों से लैपटॉप पर चैटिंग कर रहे थे, और यहाँ पर तियांग वो कॉफ़ी लेकर आ जाता और पीछे खड़े होकर जंकुक की चैटिंग को देख रहा था। अचानक जंकुक जैसे तियांग को मैसेज करता है, वो पीछे मुड़ते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप मुझ पर नज़र रख रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया था, लो पी लो। जंकुक ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके हाथों से बनाया कुछ भी नहीं पीना चाहता हूँ। मिसेज ने कहा, जंकुक तुम आके इतनी बदतमीज कब बन गए? तुम तो ऐसे नहीं हो ना। देखो ऐसा मत करो, तियांग तुम्हारे डैड है, तुम उसके साथ रिस्पेक्टली बातें करना चाहिए। तियांग मिसेज जन से कहता है, अब जंकुक को मत डांटिए। जंकुक ने कहा, आपको नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आके आप मैं कभी डैड नहीं बन सकता और नहीं कभी बनोगे। मैं आपको कभी अपना डैड नहीं मानूंगा। तियांग ने मन में कहा, मैं भी नहीं चाहता हो कि तुम मुझे अपना डैड मानो, मैं तो तुम्हारी डैडी बनना चाहता हूँ ना। तियांग जंकुक के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। उसके बाद से तियांग जंकुक की पसंदीदा खाना बनाता है ताकि वो जंकुक के दिल को जीत सके। मिसेज जो ने सब कुछ नोटिस किया है। मिसेज जोन को लगा शायद तियांग इसलिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि वह जंकुक के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तियांग तो जंकुक से प्यार करने लगा है। तियांग ने युंगी से कॉल करते हुए कहा, युंगी तुमने जिमिन को पटाने के लिए क्या किया था?
युंग ने कहा है क्या, मैं जिमिन को पटाने के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जिमिन पहले से ही पटा हुआ था। उसने मुझे देखकर ही फैसला कर लिया था वो मुझसे शादी करेगा। जब मैंने उससे शादी के लिए पूछा उसने तुरंत हाँ कर दिया। वो तो खुशी के मारे पागल हो रहे थे। तियांग ने कहा क्या, तो अब मैं क्या करूँ? तियोंगी ने कहा क्या मतलब है? क्या तुम प्यार में हो? लेकिन किसके साथ? मैंने सुना है कि तुम आजकल किसी के घर में जाकर रहने लग गए हो, क्या सच है? तियांग ने कहा हाँ ये सच है। तो युंगी ने कहा किसके घर में? तियांग ने जैसे मिसेज जॉन के बारे में कहा। युंगी ने कहा क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने मिसेज जॉन से नहीं कहा तुम्हारे बारे में कि तुम क्या चाहते हो? तियांग ने कहा वो मौका ही नहीं मिला मुझे, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुना। उसके बाद तो बस गलतफहमी होते जा रहे हैं। युंगी ने कहा तियांग चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह को जैसे तुम नींद से उठोगे ना, वो तुम उनसे जाकर सारी बातें क्लियर कर लेना, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और तुम उस घर में क्या कर रहे हो? तुम बस गलतफहमी की वजह से किसी के घर में तो नहीं रुक सकते हो ना? मैं तुम्हें जानता हो, आखिर तुम ऐसे तो नहीं हो। तियांग कुछ और बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तियांग ने कहा मुझे एक बात और कहना है। तो युंगी ने कहा कौन सी बात? तियांग कहता है मुझे उनके सन जंगकुक पसंद है, लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ युंगी, क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ भी करने का मन करता है। मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ, उसके लिए हर चीज़ करने में मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, जब हम दोनों पहली बार मिले थे हम दोनों के बीच में एक छोटा सा लड़ाई हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद से मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा बस ऐसे ही है। उसके बाद मैं एक हफ्ते तक नहीं मिसेज जिन से कोई कांटेक्ट किया है, नहीं उससे मिला, लेकिन फिर भी वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं इसे भूल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मिसेज जिन के सहारा लेते हुए इस घर में रह जाता हूँ तो शायद मैं जंकुक से बात कर पाऊंगा और उसके साथ अपने रिश्ते को सुधार पाऊंगा। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता है। यह बात जंकुक खड़े होकर सारी बातों को सुन लेता है। जंकुक ने कहा तो इसका मतलब वो मेरे लिए यहाँ पर है, और मुझे लगा वो मेरी मॉम को यूज़ कर रहा है। मैं कितना गलत सोच रहा था। यह बात तियांग अचानक जंकुक को देखकर कहता है तुम तुम यहाँ पर कब आए? जंकुक बिना कुछ बोले जा ही रहा था कि तियांग उसके हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों के बीच में किस हो जाता है। अचानक जंकुक का तियांग वो कुछ देर के लिए खो जाता है। एक दूसरे से 2 सेकंड बाद अलग होने के बाद तियांग जंकुक से कहता है जंकुक वो गलती से हो गए हैं, तुम मुझे गलत मत समझना। जंकुक ने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले आपने मेरी मॉम को धोखा दिया, उसके बाद मेरे साथ। तियांग ने कहा जंकुक मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जंकुक बिना कुछ सुने ही चला जाता है अपनी रूम में। यहाँ पर तियांग वो जैसे ही सुबह हो जाता है वह अपने घर में आ गया था। मिसेज जोन जैसे अपने घर में तियांग को नहीं देखता है, वो तियांग को ढूंढते हुए जंकुक के पास आ जाता है और उसे कहता है क्या हुआ? तुमने तियांग से क्या कहा? वो घर पर नहीं है, वो अपना सामान लेकर चला गया। तुमने ही कुछ कहा होगा ना? आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया कि तियांग को जाना पड़ा, वो भी मुझसे बिना बोले? उसने मुझसे मिला भी नहीं। जंको ने कहा क्या, क्या वो चले गए? वो कहता है क्या, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। और तुम इतना शौक में क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही तियांग को इस घर से बाहर निकाला है। क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकते हो? तियांग जैसा अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगा था हम एक फैमिली बनकर रहेंगे। मैं तियांग को खोना नहीं चाह रहा था, मुझे बस उसका अपनी फैमिली मेम्बर बनाना था, लेकिन तुम्हारे वैसे वो भी नहीं हो पाया। देखो, तुम जो सोच रहे थे ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं और तियांग पहले से साथ में नहीं था, वो तो उसने मेरी हेल्प किया था, तो मुझे लगा वो हमारी फैमिली में जुड़ जाएगा तो हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। वो बहुत ही अच्छा है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। आखिर तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? मैं तुम्हें डैड से प्यार करता था और करता रहूँगा। जंको ने कहा मॉम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मान लो कि तियांग यहाँ पर आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए था, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको शौक नहीं लगेगा? अगर आपके साथ वो नहीं जुड़ना चाहता हो और किसी और के लिए यहाँ पर रहकर आपकी फैमिली मेम्बर बनना चाहता हो, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मिसेज जॉन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मुझे जगह तियांग से बात करना होगा और उसे समझाना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। आके वो बहुत ही अच्छा है और मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तियांग। जंको ने कहा मैं समझ गया, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। आपको सोचना चाहिए इस बारे में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आप बहुत ही टैलेंटेड हो।
तो आपने इंटेलिजेंसी को थोड़ा सा काम पर लगा लीजिए, ठीक है ना मॉम। ये कहते जंकुक जी वो घर से बाहर आ जाते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। मिसेस जन की घर पर शादी है। जनको ने कहा मॉम, तो आप मेरी बात को नहीं सुनने वाले हो। आपने तियांग से पूछा था क्या कि वो आके क्या चाहता है? तो मिसेस जन ने कहा जंकुक वो तुमसे बड़ा है, तियांग कहना छोड़ो। तुम उसको तियांग क्यों कहते हो? जंको ने कहा तो उसने आपसे कहा नहीं, तो आप उसे शादी करके ही छोड़ोगे। तो आप क्या चाहते हो, मैं उसे क्या करके पुकारूं? क्या उसको डैड कहूँ? अगर आपको इसमें खुशी मिलता है तब भी मैं उसको डैड नहीं कहूँगा। तो मिसेस जो ने कहा तुम्हें कहने के लिए किसी ने कहा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खुद से नहीं कहोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता है कि तुम तियांग को पसंद करते हो। जनको ने कहा बिल्कुल नहीं, आपको किसने कह दिया? आपकी गलतफहमी है, आप गलत सोच रहे हो। तियांग मुझे पसंद करता है, मैं नहीं। मिसेस जो ने कहा एक बात तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा था? जनको ने कहा वो मैं, और वो चुप हो जाते हैं। तियांग वो सामने ही खड़ा था। मिसेस जो ने कहा जनको तुम्हें ये तो पता है कि तियांग तुम्हें पसंद करता है, तो इस बारे में तुम क्या कहोगे? तुम उसको क्या पसंद नहीं करते हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तियांग से शादी कर लेता हूँ। अगर तुम उसको पसंद करते हो तो अभी भी बोल सकते हो हमारी शादी नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे लिए तियांग को छोड़ सकता हूँ। तियांग ने तो मुझसे सारी सच्चाई कह दिया है, लेकिन तुमने मुझसे अभी भी कुछ भी नहीं कहा। तुम अपने दिल की बातों को छुपा कर रखा है मुझसे। आखिर मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मुझे पूरा जानने का हक है कि तुम क्या चाहते हो और किसे पसंद करते हो और किसे नहीं। जनको क्या तुम अभी भी नहीं कहने वाले हो? जनको ने कहा मॉम अभी आपने क्या कहा कि तियांग ने आपसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? क्या ये सच है? तो मिस्टर जो ने कहा उस दिन मैं जब तियांग के घर पर गया था उससे मिलने के लिए, मैंने जब उससे कहा आखिर वो क्या चाहता है, वो आखिर मुझसे प्यार करता भी या नहीं, क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? तियांग ने साफ मना कर दिया और उसने क्लियरली कह दिया वो तुम्हारे लिए हमारे घर पर आया था, तुम्हारे दिल को जीतने के लिए, तुमसे शादी करने की इरादे से। क्योंकि तियांग को तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है जंको, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। लेकिन तुम अगर अपनी दिल की बात नहीं कहोगे तो मैं कैसे समझ पाऊँगा? और तुमने तियांग से भी नहीं कहा। तियांग ने अपनी दिल की बात तुमसे कह दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तियांग तुम खुद सबके सामने जंको को अपने दिल की बातें बोलो। उसके बाद जंको अगर हाँ करता है तो तुम दोनों की शादी आज ही हो जाएगा, और अगर मना कर देता है तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम खुद सोच लेना। मैं तुम्हें बांध कर रखने की कोशिश नहीं करूँगा। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है तुम्हारा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तियांग सबके सामने घुटने टेकर जंकुक से शादी के लिए कहता है और उसे अपने दिल की बातें कहता है कि कब उसे प्यार हुआ था। जंकुक मैं जब तुमसे टकराया था तुम्हारे साथ बहस हो रहे थे, मैं बस तुम्हें ही देखे जा रहा था। उसी दिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। एक हफ्ते तक मैं तुम दोनों से दूर रहने की कोशिश किया, ये पता लगाने के लिए कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं, आखिर मैं क्या चाहता हूँ। फाइनली मुझे पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। तुम्हें देखने के बाद मुझे कितना अच्छा लगता है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जनको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जनको ने तियांग से कहा हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम लोगों को कितना गलत समझा। खास करके मुझे मेरी मम्मी के लिए बुरा लग रहा है। तुम में से जो ने कहा जंको मेरे लिए मत सोचो, जो होना है वो होकर रहेगा। वैसे भी मेरी आधी उम्र हो चुकी है, अब मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकता हूँ। मुझे बस तियांग को अपने हाथ से नहीं गंवाना था। तुम दोनों शादी करोगे तो वो भी ऐसे भी मेरे फैमिली मेम्बर बन ही जाएगा ना। मेरे हस्बैंड ना सही, मेरे बेटे के संग तो बनेगा ही ना, तो इसमें ही मेरी खुशी है। उसके बाद जंको का तियांग दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जंको का तियांग सबसे ब्लेसिंग ले रहा था। सभी लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग और जंको भी खुश था। जंको का तियांग जैसे रूम में आते हैं, तियांग जंको का अपनी ओर खींचा। जंको भी तियांग को गले में कस के पकड़ लिया। तियांग ने जंको की कमर में जोर से पकड़ते हुए कहा मैंने तुम्हें इस तरह से हक करने के लिए कब से वेट कर रहा था। जंको ने कहा ऐसा है क्या? तियांग ने कहा और नहीं तो क्या। ये कहने के बाद तियांग जंको की लिप पर किस करने लगे और दोनों एक दूसरे को किस करने के टाइम पर एक दूसरे के कपड़ों को उतार रहे थे और दोनों बेड पर आ जाते हैं। तियांग जंको के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे थे। जंको ने कहा आपके अंदर इतनी एनर्जी आते कहाँ से है? मुझे लगा आप इतने रोमांटिक नहीं होंगे। तियांग ने कहा तुम्हें शायद नहीं पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम चाह कर भी तुम्हारे ऊपर से मुझे नीचे नहीं उतार पाओगे।
तुम थक जाओगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा। जंगकुक ने देखा कि हाँ, ये तो सच है। तियांग उसके ऊपर ही था, वो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जंगकुक कहता आप बहुत ही स्ट्रांग हो, मैं मान गया, आप तो नीचे उतर जाओ। लेकिन तियांग ने कहा नहीं, पहले मुझे वो कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ, वो 3 शब्द। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं सोना चाहता हूँ। तियांग ने कहा ए नहीं। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर बाइट करने लगा। जंगकुक तियांग को खुद से छुड़ाते हुए कहा ठीक है मैं कहता हूँ आई लव यू। तियांग ने कहा आई लव यू टू। उसकी लिप पर बहुत ही स्वीटली किस करते कहा गुड नाइट, अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।